अस्सलाम अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिल को छू लेने वाली कहानी, अक्स मोहब्बत का पार्ट 2। ये कहानी सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं बल्कि जज्बात की है। सुबह का मंजर था। सूरज की किरणें हल्की हल्की रोशनी बखेर रही थीं। ऐमन ने आईने में खुद को देखा। दिल ही दिल में सोचा, क्या आज कुछ नया होने वाला है? कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है। वो बैग कंधे पर डालकर निकली तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। रास्ते में वो मुस्कुराती हुई ख्वाबों के रंगों में खो गई। क्लासरूम में दाखिल होते ही रिदा ने हाथ हिलाकर कहा, ओहो, आखिरकार शहजादी आ ही गई। ऐमन हंसते हुए उसके पास बैठ गई। दिल में हल्की सी घबराहट भी थी, जैसे कोई नया सफर शुरू होने को है। लेक्चर शुरू हुआ। सर इमरान सख्त मिजाज थे मगर उनके अंदाज में एक कशिश थी। ऐमन ने ध्यान से किताब खोली लेकिन निगाहें बार बार उस लड़के की तरफ उठ रही थीं जो बिल्कुल पिछली निशस्त पर बैठा था। चेहरा संजीदा, आंखों में एक गहरी खामोशी। रिदा ने धीरे से सरगोशी की, ऐसे देख रही हो जैसे कोई शहजादा हो। ऐमन ने फौरन नजरें झुका लें। दिल ने कहा, क्या ये वाकई हमजा है? ये पहला लम्हा था जब उसने उसका नाम दिल में लिया, जैसे एक कहानी की पहली लाइन लिखी जा चुकी हो। लेक्चर शुरू हुआ। सर इमरान सख्त मिजाज थे मगर उनके अंदाज में एक कशिश थी। ऐमन ने ध्यान से किताब खोली लेकिन निगाहें बार बार उस लड़के की तरफ उठ रही थीं जो बिल्कुल पिछली निशस्त पर बैठा था। चेहरा संजीदा, आंखों में एक गहरी खामोशी। रिदा ने धीरे से सरगोशी की, ऐसे देख रही हो जैसे कोई शहजादा हो। ऐमन ने फौरन नजरें झुका लें। दिल ने कहा, क्या ये वाकई हमजा है? ये पहला लम्हा था जब उसने उसका नाम दिल में लिया, जैसे एक कहानी की पहली लाइन लिखी जा चुकी हो। क्लास खत्म हुई तो सब दोस्त कैंटीन की तरफ गए। ऐमन और रिदा ने चाय का ऑर्डर दिया। रिदा हमेशा बातों में आगे रहती थी, लेकिन ऐमन की नजरें बेइख्तियार उस कोने पर जा ठहरते जहां हमजा बैठा था। वो अकेला, किताबों के दरमियान, जैसे दुनिया से कटा हुआ। ये इतना अकेला क्यों रहता है? ऐमन ने आहिस्ता कहा। रिदा ने कहा लगाया, हीरो हमेशा अलग ही होते हैं। ऐमन ने मुस्कुराकर चाय का घूंट लिया, मगर दिल में एक सवाल गूंज गया, क्या ये मेरी कहानी की शुरुआत है? शाम को घर लौटने के बाद ऐमन ने डायरी खोली। उसने लिखा, क्या खामोशियां भी बोलती हैं? हमजा की आंखों में जो सुकून और भेद था, वो लफ्जों में बयान ना हो सकता था। डायरी के लफ्ज उसके दिल की धड़कन बन गए। क्या ये सब मेरा वहम है या हकीकत? वो खुद से पूछती रही। नीचे से अम्मा की आवाज आई, बेटा, जरा बर्तन धो दो। ऐमन ने जल्दी से डायरी बंद की और कमरे से निकल गई, मगर दिल के किसी कोने में एक नया सवाल अपनी जगह बना गया था। अगले दिन क्लास में सर इमरान ने ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। शोर उठ गया। सब तलबा ग्रुप्स बनाने लगे। जब सर ने कहा, ऐमन और हमजा एक ही ग्रुप में होंगे, तो लम्हा भर के लिए ऐमन का दिल रुक सा गया। रिदा ने फौरन छेड़ा, वाह, किस्मत भी तुम्हारे साथ खेल रही है। ऐमन ने नजरें झुकाएं मगर दिल की धड़कन तेज थी। हमजा हमेशा की तरह खामोश रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ऐमन को लगा जैसे तकदीर ने कोई राज खोलने की पहली एंट रख दी है। रात का सुकून। कॉलेज से वापसी के बाद ऐमन ने शाम किताबों के साथ गुजारी। जब सब सो गए तो वो बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देखने लगी। अचानक स्क्रीन पर रीडर कॉलिंग जगमगा रहा था। ऐमन ने कॉल उठाई। हाँ बता, आज बड़ी चुप थी। रिदा ने पूछा। ऐमन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, थक गई थी। रिदा हंसी, झूठ छोड़ो, मैंने देखा था, तुम बार बार किसी की कॉपी देख रही थीं। ऐमन के रुखसार सुर्ख हो गए। पागल हो तुम, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। रिदा ने फौरन शरारत से कहा, हाँ, ऐसे ही देख रही थीं। कभी सोचा अगर वाकई हमजा तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हो तो?
ऐमन का दिल जोर से धड़का। नहीं, वो तो बहुत संजीदा है, उसने जल्दी से कहा। रिदा का लहजा नरम हो गया। ऐमन, कभी कभी सबसे संजीदा लोग दिल के सबसे नरम होते हैं। ये जुमला ऐमन के दिल में उतर गया। कॉल खत्म हुई मगर उसकी सोचों में एक नया रंग भर गया। क्या वाकई वो भी मुझे महसूस करता है? उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में हमजा अपनी मेज पर झुका पड़ रहा था। लैंप की मध्यम रोशनी, किताबों का ढेर और उसकी संजीदा आंखें। अचानक उसकी छोटी बहन होमवर्क लेकर आई। भाई, ये सवाल समझा दो। हमजा मुस्कुराया, किताब बंद की और उसे समझाने लगा। बहन खुश हो गई। वाह भाई, आप सब जानते हो। जब वो चली गई तो हमजा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, दिन भर सबको आसानियां देता हूँ, मगर दिल का बोझ किसी को नहीं दिखा सकता। अगर ऐमन जान लेती कि मैं कितना उसके बारे में सोचता हूँ, क्या वो भी यही महसूस करती? डायरी के ये अल्फाज जैसे हमजा के दिल की गहराई थे। उसकी आंखों में एक खामोशी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं, और वो अंदर ही अंदर एक एहसास के साथ जकड़ा हुआ था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है, या ऐमन भी मेरे दिल के करीब है? उसने सोचा। उसके लफ्ज़ डायरी के औराक पर कैद हो गए, मगर दिल की कैफियत आज़ाद न हो सकी। इधर ऐमन बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। रिदा की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। कभी कभी सबसे संजीदा लोग दिल के सबसे नरम होते हैं। उसने डायरी खोली और सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत शायद वो सवाल है जिसका जवाब किताबों में नहीं मिलता, बस दिल जानता है। फिर उसने चिराग बुझा दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन दिल के अंदर एक नया दिया जल चुका था। कहानी अब खामोशी से एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उसी लम्हे मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी जगमगाई। 1 न्यू मैसेज अननोन नंबर। ऐमन ने चौंक कर खोला। सिर्फ एक सतर लिखी थी, कुछ बातें दिल में रह जाएं तो बेहतर हैं, लेकिन कभी कभी दिलबोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐमन के हाथ लरस गए। ये किसका पैगाम था? क्या ये हमजा था? कमरे की खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐमन को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का अगला सफ़ा सब कुछ बदल देगा। यहाँ किस्त नंबर 2 खत्म होती है।